हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते छतरपुर जिला में, वहां एक जगह है जटाशंकर। जटाशंकर में पंडित जी ब्राह्मण सत्यनारायण कथा बांचने जाते थे। 20, 25, 30 रुपया मिल जाते थे दिन भर में, तो हम भी जाते थे। हमको भी 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया मिल जाते थे। उसी दक्षिणा से बढ़िया घर का गुजारा चलता था, भोजन होता था, घर पर चाय शक्कर पत्ती आ जाती थी, बढ़िया दिन जीवन आनंद से गुजरता था। और एक बात, जो जो सुनते थे, जिस संकल्प को लेकर व्यापारी व्यापार के संकल्प को लेकर सुनते थे, निसंतान दंपति संतान के संकल्प को लेकर सुनते थे, बंधन में पड़े व्यक्ति बंधन की निवृत्ति के लिए संकल्प लेकर कथा को सुनते थे। भैया जब हम अगले अमावस्या को उसी जगह जाते थे तो वो आकर के बताते थे कि गुरुजी सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारा काम हो गया। इसलिए सत्यनारायण जी की महिमा बहुत है। इसलिए हम सब प्रेम पूर्वक पुनः सत्यनारायण जी की महिमा को गाएं। बोलो सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर से हल्दी चावल ले लो। अथ तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका नाम क्या था? उल्कामुख। क्या नाम था? राजा उल्कामुख बड़ा ही वैष्णव था, बहुत धर्मात्मा था, बुद्धिमान था, सत्य वक्ता था, सत्य बोलता था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों को उसने जीत रखा था। प्रतिदिन देवालयों में जाता था, ब्राह्मणों को दान देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, दीनहीन गरीबों की मदद करता था। देखो सेवा का अर्थ क्या है, आगे कथा सुना रहे हम, पहले समझो। सेवा का अर्थ क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो। कल हम यहां मठ में बैठे थे ऊपर, तो ये पंडित जी हैं, का नाम लावकोश महाराज। हम वहां राम जी के पास बैठे थे, तो ये हमसे बोले, गुरुजी हमको एक चूहा पकड़ने का जाल खरीदना है। हमने पूछा क्यों? बोले मंदिर पे चूहा बहुत आते हैं, राम जी के कपड़े काट लड्डू खा जाते। तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बोले हंस क्यों रहे गुरुजी? हम कहा गणेश जी तुमने बैठा रखे मंदिर में और चूहा लड्डू खा रहा, तो तुम जाल मंगा रहे और पत्थर के चूहा को तुम लड्डू लगा रहे। देखना तुम, विचित्रता देखना तुम। ये बात पंडित जी या कह रहे, बाहर नंदी हैं, विचित्रता देखना तुम दुनिया वालों की। पत्थर के नंदी पुज रहे, असली नंदी पिट रहे। हाँ, बुरा ना मानना, सही कह रहे हैं। और तुम कह रहे कि हम पे भगवान कृपा क्यों नहीं करते, ठटरी के बरे। तुम पत्थर, अच्छा देखो शंकर जी हैं हमारे यहाँ, स्फटिकेश्वर महादेव, ऐसा विग्रह भैया भारत में कहीं नहीं होगा। हमारे त्रिपाठी जी ने जो स्फटिक के महादेव, कई हजार साल लगे होंगे, बर्फ का बनता है, बर्फ जब पक्की हो जाती है तो स्फटिक बनता है। ऐसे स्फटिक महादेव अपने भिवंडी के मठ में विराजमान है। शंकर जी पे नाग रहता, बोलो रहता कि नहीं? यहां नहीं है, यहां नहीं है, होना चाहिए। शंकर जी पे नाग रहता। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पत्थर के नाग को सब पूजते हैं, असली आए सो पीटते हैं। अब बताओ, तुम कह रहे कि कृपा क्यों नहीं? हमारे पंडित जी असली चूहा लड्डू खा रहे, सुबह जाल मंगा रहे हैं और पत्थर वाले चूहा के लिए लड्डू धर रहे। भैया बुरा ना मानना, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों के पास जाकर के ही मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाओ तो भगवान लेगा। किसी दीनहीन गरीब के पेट में भोजन चला जाए, वो भी भगवान पा लेता है। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ऐसी सेवा करो। इसलिए तो हम अन्नपूर्णा चलाते हैं। हम अभी 1 महीना पुरानी बात है, हम मंदिर नहीं जा पाए, 2-3 दिन हमारी लड़ाई हो गई बालाजी से। हम दर्शन कर, हम कहा बने रहो तुम, बालाजी हो गए अपने लिए, हम नहीं आ रहे। मूड़ी तो हम ही हैं, अब थोड़ा चलती रहती, बाप बेटी की लड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लड़ाई हो गई हमारी किसी बात पे, हमने कहा हम नहीं आ रहे, तो बने रहो बालाजी। हम पड़े रहे, 3 दिन नहीं गए। तो हमारे चेलों ने कहा बहुत गलत बात है, आप धाम पे ही हो, दर्शन करने। हम कही हमारी नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो
किसी ने कहा कि आप, वो एक पंडित महंत जी थे, एक संत, बोले आप नाराज क्यों, दर्शन क्यों न करने क्यों नहीं जा रहे? हम कहा एक बात बोले, बोले बोलो। हम कहा हम जाते हैं, लोगों को कष्ट होता है, वो दर्शन किसी काम का नहीं, किसी को कष्ट होवे और हमें सुख हो जाए, लोगों को कष्ट हो, ऐसा दर्शन किसी काम का नहीं है। जब वो लोग दर्शन करके आते हैं, उनमें ही हम उनके दर्शन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? तो सेवा का अर्थ क्या है, दान का अर्थ क्या है? दान वहां दो जो सत्कर्म में लगे, और तुम्हारे दान से यदि कोई पगुआ पिएगा तो पाप तुम्हें लगेगा। कान खोल के सुन लो, उसके पास तो है नहीं है और तुमने दान दिया और किसी ने पी लिया और दही लुगाई के मार, हाँ, तो उसका पूरा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। एक एक करके जितने डंडा उसकी घरवाली में लगेंगे तुम्हें उतना भोगना पड़ेगा। ये कान, इसलिए दान कहां दो? जहां सदुपयोग में लगे। किसी दीनहीन भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भैया इसलिए हमने देखा, तुमने दरबारों में देखा होगा, कोई दीनहीन आता है, हम उसको इसलिए सहयोग करते हैं। बेटियों का विवाह इसलिए करते हैं कि भैया बड़े बड़े मंदिर बनाने से भगवान खुश नहीं होता है, मन का बढ़िया मंदिर बनाने से भगवान खुश होता है। तो अब इस बात का हमने पुष्टि कर दी कि दान कहां देना? जहां सदुपयोग में लगे वहां दान। बैठ जाइए जगत जननी। तो तीसरा अध्याय सुनो। उल्कामुख नाम का राजा था, ब्राह्मणों को दान देता था, संतों को दान देता था, दान देकर के यज्ञ करता था, बड़ा ही जितेंद्रिय था, सत्य वक्ता था, बुद्धिमान था। उसकी स्त्री भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे एक दिन राजा और उसकी स्त्री दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, क्योंकि राजा के पास धन था, राज था, पाठ था, वैभव था, नाम था। एक कमी थी, पूछो क्या? संतान नहीं थी। और पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दुई मुक्ति के मार्ग घर बिन बड़ दूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि मांग ना भरी हो तो सुंदर नहीं लगती है। किसी के घर पर कितना भी राजपाट हो भैया, लेकिन उसके घर पर पुत्र ना हो तो वो राजपाट किसी काम का किसके लिए है? किसको देकर जाएगा? किसके लिए कमाएगा? तो राजा को एक ही दुख था कि राजपाट है, सब कुछ है, पर संतान। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया, वैश्य आया, व्यापार करने वाला था, व्यापार का बहुत साधन लेकर के आया। नौका को पहले नाव से व्यापार होते थे, नौका को समुद्र के किनारे लगाकर राजा के पास आ गया। व्रत करते हुए राजा को देख करके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक वो साधु नाम का बानिया पूछने लगा, हे महाराज, आप कृपा करके बताओ, भक्ति युक्त चित्त के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? जो आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही राजा पूजा कर रहा था, सत्यनारायण जी की कथा सुन रहा था, ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताएं। राजा ने कहा, हे साधु नाम के बनिया, हम बंधु बांधवों के साथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु नाम का बनिया बोला, हे महाराज, क्या इस विधान से पुत्र योग होता है? तो राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं? तो साधु नाम के बनिया ने कहा, मैं भी आपके कथन अनुसार करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, निश्चिंत होकर जाओ, निश्चय ही सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रसाद से तुम्हारे संतान होगी। ये पंजीरी प्रसाद चरणामृत लो और संकल्प ले लो, तुम्हारे घर पर भी किलकारी गूंजेगी। राजा ने सब विधान बतला दिया। विधान को सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ वह साधु नाम का बनिया अपने घर को गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को पूरा हाल सुनाया, भगवान का प्रसाद दिया, चरणामृत दिया और कहा कि सुनो भार्या देवी, जब हमारे घर पर संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के प्रसाद देकर चला गया। पति के वचनों को सुनकर के लीलावती आनंदित हो गई, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई। भगवान की अनुकंपा से, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के प्रभाव के कारण भैया उनकी स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता। इसलिए लीलावती ने ब्राह्मणों को बुलाकर जब नाम रखवाया
तो ब्राह्मणों ने उस बेटी का नाम कलावती रखा, क्योंकि वो कला की तरह दिन ब दिन बढ़ रही थी। कलावती रखा। तो लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, उसी घर से बेटी आती, उसी घर से बेटा आता, भगवान की कृपा हुई, हमारे घर पर बेटी आई हुई है। आपने संकल्प लिया था कि जब संतान होगी तब सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, अब कृपा करके कर दीजिए। लेकिन साधु बानिया बड़ा कंजूस था, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जावे। इसलिए भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को, गुरु को वचन तो दे देते हैं, करते नहीं हैं। तो याद रखना, जो करते नहीं हैं पूरी बात, तो भगवान एक बात यह ध्यान रखना, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। धर्म करोगे, पुण्य करोगे तो पाताल तक जाएगी जड़, पर भैया पाप करोगे तो अस्पताल तक जाएगी। आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। हाँ, संसार बड़ा उल्टा है। भगवान के भजन पूजन में, भक्ति में, तीर्थ जाने में, देवालय जाने में, बेटी विवाह में, भंडारे में, इसमें भैया जेब में हाथ डालने में बड़ी शर्म आती है। भैया नाचती हुई स्त्री पर पैसे फेंकना सरल है, पर मजबूर स्त्री को पैसा देना बहुत कठिन है। आज के जमाने में कपड़े उतारने वाली स्त्री को लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन कपड़े ढकने के लिए किसी स्त्री को कोई पैसा नहीं देता। आज का जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है। आहा, उसी समय साधु नाम का बनिया की स्त्री ने कहा कि उसी घर से बेटी आती, बेटा आता, अब तो संतान हो गई, अब तो करो। लेकिन भैया वो बड़ा कंजूस था। कंजूस आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। उसने सोचा अभी बेटी हुई है, सत्यनारायण करेंगे तो भंडारा करेंगे तो अभी खर्चा होगा, इसका विवाह होगा फिर सत्यनारायण करनी पड़ेगी तो फिर खर्चा होगा, डबल खर्चा काहे को करें, विवाह में ही सब निपटा देंगे, विवाह में भंडारा करवाना ही पड़ेगा। ऐसा करके पत्नी को समझा दिया, भगवान तो सब जानते हैं, टेंशन न लो, विवाह के समय बड़ी कथा करेंगे। ऐसा समझा बुझा करके व्यापार करने चला गया। कलावती पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी, दिनों दिन बढ़ने लगी, समय जाते देर नहीं लगा। एक दिन साधु नाम के बनिया ने नगर की सखियों के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखा, विवाह योग्य देखा। तुरंत दूत को बुलाकर कहा, जाओ हमारी पुत्री के वास्ते योग्य कोई सुयोग्य वर देख करके